सब कुछ रिपीट चल रहा है। सर्दी आ गई, अरे बोलिए ना, आ गई। गर्मी चली गई, चली गई। गर्मी के कपड़े अंदर रख गए, रख गए। सर्दी के निकल गए, निकल गए। रजाई, बनियान, हैं, स्वेटर और नए नए नाम वाले ना जाने कितने कपड़े आ गए होंगे, है ना। अच्छा, भोजन में परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ। नई नई डिश में परिवर्तन हुआ, हुआ। खाने में लड्डू आ गए, गर्मी में चले गए थे, बहुत बढ़िया। लड्डू, तिल की पट्टी, मक्के की रोटी, और राजस्थान हो तो मक्के का क्या क्या बनता, घाट, और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, ढोकला, मक्की के ढोकला, सरसों का तेल, नहीं तिल्ली का तेल। हाँ, राजस्थान में अपने अपने प्रदेश का अपने अपने हिसाब से मौसम के अनुसार बदल जाता है, ठीक है ना। सर्दी आ गई तो सर्दी के हिसाब से, फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी के हिसाब से, फिर बरसात आएगी तो बरसात के हिसाब से। आपने कितनी सर्दी गर्मी बरसात देख ली? 40, 50, 30, 40, 57, बहुत बढ़िया। यहाँ सबसे ज्यादा 57 वाले बैठे हैं, है ना। 57 देख ली। हर साल वही सर्दी आई, बहुत ठंड हो रही है इस बार तो, है। अखबार वाला ठंड हो रही है, टीवी वाले ठंड हो रही है, मौसम विभाग टेम्परेचर ये होने वाला है, बच के रहिए, धुंध होने वाली है, ये होने वाला है। सारी दुनिया में एक ही चर्चा हो जाएगी, क्या? ठंड ठंड ठंड। सो के उठोगे, रजाई नहीं छोड़ी जा रही, आज तो ठंड बहुत लग रही है, हैं? हाँ, मतलब हमारे चर्चा ठंड की हो जाएगी, खाना ठंड का हो जाएगा, वस्त्र ठंड के हो जाएंगे, गर्मी आई तो गर्मी के हो जाएंगे, बरसात आई तो बरसात के हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर ठंड आएगी, फिर ठंड के हो जाएंगे, फिर गर्मी आएगी। बस रिपीट चल रहा है। मौसम परिवर्तन, चर्चा रिपीट, खाना रिपीट, वस्त्र रिपीट, विचार रिपीट। विचार वही रिपीट हो रहे हैं। चर्चा होगी वो भी पिछले साल जैसी चर्चा। इस बार तो बहुत ठंड हो रही है, इस बार तो हाथ अकड़ गए, बिल्कुल हाथ बहुत अकड़ रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है आज तो। चर्चा में भी वही, विचारों में भी वही, मतलब सब कुछ रिपीट, ठीक है। जीवन में थोड़ा सा बचपन जवानी के हिसाब से परिवर्तन विचारों में आता है। थोड़ा सा बच्चे रहते हैं तो खेल खिलौने अच्छे लगते हैं, थोड़े से और बड़े हुए तो मोबाइल का गेम अच्छा लगता है, टीवी में वो कार्टून अच्छे लगते हैं, थोड़े और बड़े हुए तो मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, थोड़े वो और बड़े हुए तो घूमना अच्छा लगता है। थोड़ा सा उम्र के साथ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये केवल तुम्हारी उम्र के साथ नहीं हुआ है। जितने तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, पिता थे, उनके साथ भी यही हुआ था। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। तुम अकेले नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दादा परदादा ने भी यही किया था, तुम्हारी दादी परदादी ने भी यही किया था, और वही तुम कर रहे हो। जब तुम्हारी दादी छोटी थी बचपन में, उन्हें भी खेल खिलौने अच्छे लगते थे, उन्हें भी खेलना अच्छा लगता था, उन्हें भी ये सब कुछ अच्छा लगता था, वही तुम्हें लग रहा है, वो भी रिपीट है। पीढ़ी अलग हो सकती है, काम तो वही चल रहे हैं, है? भोजन की चर्चा रिपीट है, खाने की चर्चा है, विचार, यानी क्या नया है ये बताओ मुझे। दुकान वाला होगा तो सुबह उठेगा, यानी सुबह से शाम तक की चर्या भी रिपीट है। सो के उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, मंदिर से आए, फिर नाश्ता किया या खाना खाया, दुकान चले गए। दुकान में रोज यही करते हो ना, आज भी यही किया है। अब इसके बाद चले गए दुकान, दुकान में क्या करोगे? वही रिपीट, दुकान की ताला खोलना, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करना, यदि नौकर हुआ तो नौकर ने कर दी, वही फिर निकाल के देखना माल वाल ठीक ठाक रखा है कि नहीं रखा है, कम ज्यादा तो नहीं हुआ है, कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं हुआ है। थोड़ा अपनी बही खाता पलट के देखना सही है कि नहीं है, कल का हिसाब पूरा लिखा था कि नहीं लिखा था, उसको उधार दिया था कहीं लिखना तो नहीं भूल गया मैं, उसे देखोगे उठा करके, हैं। उसके बाद इतने में ग्राहक आ गया, बस शुरू, अब स्टार्ट हो गई ग्राहकी।
ग्राहकों के आने का टाइम हो गया, ग्राहकी स्टार्ट हो गई, बस वो लेना देना शुरू हुआ। थोड़ा सा खाली समय मिला, देख कितना का माल बचा है, देख कितना मंगवाना है, देख कहाँ वाला कितना बचा, इसमें लग गए। रोज यही करते हो ना, आज भी वही किया। थोड़ा थोड़ा कभी नया हो जाता है, तीर्थ यात्रा पे चले गए तो थोड़ा सा लगता है हाँ कुछ नया हो गया। लेकिन ऐसी तीर्थ यात्राएं कितनी बार करी है, बहुत बार करी है। जब रिपीट करते 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 थोड़ा बोर हो जाते हो तो थोड़ा नयापन चाहते हो, तो नयापन में क्या करते हो, धर्मात्मा होगा तो तीर्थ यात्रा कर लेगा, अधर्मात्मा होगा तो शिमला कुल्लू मनाली कश्मीर चला जाएगा, बर्फ देखने को चला जाएगा, राजमहल ताजमहल घूमने को चला जाएगा, मॉल चला जाएगा, वहां पिक्चर देख आएगा। चलो थोड़ा सा नया हो गया। क्या नया हुआ मुझे ये तो बताओ। वही मोह, वही माया, वही राग, वही द्वेष जो कर रहे हैं वही पिताजी ने किया है, वही उनके पिताजी ने किया था, वही उनके पिताजी ने किया था और वही हम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, वही रिपीट। अपना सुबह उठा, भोजन बनाया, मंदिर गए, आके खाना खिलाया, खाया, उसके बाद अपनी बेटी से बात करी, बात भी रिपीट। और बेटी क्या बनाया तूने, परसों तूने लौकी बनाई थी ना, आज क्या बनाया है, आज मम्मी मैंने टिंडा बनाया है। कहने का मतलब ये है कि लड़की से जो बात हो रही है वो भी रिपीट, जो बच्चों से बात होती है वो भी रिपीट, जो मित्रों से बात होती है वो भी रिपीट, जो रिश्तेदारों से बात होती है वो भी रिपीट। यानी कि जब आपके घर में कोई बुआ आती है या मौसी आती है या जो भी रिश्तेदार आते हैं, रात रात भर जागते हैं, रात भर बात करते, सोते नहीं है। जिस दिन आते उस दिन तो नींद ही नहीं आती है, उस दिन तो बातों में पूरी रात निकल जाती। क्या बात करी भाई आपने, बस वही, उसका ऐसा हो गया था, उसकी शादी में ऐसा किया, उसको ऐसा करना था, वो अपनी बताएगा, वो अपनी बताएगा, और 2-4-10 घंटे निकल गए, हो गई रात, कट गई पूरी। फिर अगले बार आएंगे, फिर क्या कहानी होएगी। अरे बोलिए ना, रिपीट है कि नहीं है, हैं? जब दो सासें आपस में मिलती हैं तो उनकी चर्चा क्या है, कोई भी बता सकता। जरा सा भी समझदार होगा तो कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं है। दो सासुएं बैठी हैं तो क्या बात करेंगी, कोई भी बता सकता। पुरानी बात रिपीट, जो उनकी सास ने करी थी वही ये कर रही है, उसमें भी कहीं नयापन नहीं है। दो बहुएं मिलेंगी तो उनकी बात भी रिपीट, मेरी सास ऐसा करती है, मेरे पति ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे, या अच्छाई या बुराई, दो में से एक ही होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जहां रह रही है, जिस वातावरण में रह रही है, वो विचार बन रहे हैं, विचार बना नहीं रहे हैं, विचार वातावरण बना रहा है। एक होता है स्वयं विचार बनाना, ध्यान से सुनना इस बात को। एक तो होता है स्वयं विचार बनाना, बैठकर चिंतन मनन में, ध्यान में बैठकर विचार बनाना, और एक होता है वातावरण से विचार बनना। एक में तुम्हारा पुरुषार्थ है और एक में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। अखबार में आया, आज वहां ऐसा हो गया, तो सारे जगह एक ही चर्चा, आज वहां ऐसा हो गया। टीवी में भी आज वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। मतलब अखबार भी जो चर्चा करते हैं उसमें एक भी चर्चा नहीं हो तो बताओ। केवल चेहरे बदल जाते हैं, शहर के नाम बदल जाते हैं, न्यूज वही होती है। वहां एक्सीडेंट हो गया, कल भीलवाड़ा में हुआ था तो आज कोटा में हो गया, कल कोटा में हुआ था तो परसों जयपुर में हो गया। शहर का नाम बदल गया, शक्ल बदल गई, गाड़ी वही है, मोटर वही है केवल शहर के नाम बदलने से न्यूज नहीं बदली। और आदमी सुबह से बिल्कुल 5 बजे से इंतजार करता है अखबार आए, और चाट जाता है अखबार को इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से, इतने विश्वास से। यदि वो शास्त्र पढ़े तो कल्याण हो जाए। अखबार में क्या रिपीट है, वही खेल जो पिछले साल हुए थे, वही शादी के समाचार, वही तुम्हारी कहानियां 2-4 तुम्हारे मन को तसल्ली देने वाली, वही एक्सीडेंट, वही नेताओं की फोटो बदल जाती हैं, बात तो वही रहती है। उसने कुर्सी छोड़ दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया।
यानी कि भगवान ने संसार की चर्चाओं को 4 विभागों में बांट दिया है। कितने विभागों में? 4 विभागों में। राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। अब इन सारी कथाओं को निकाल लो, इससे बाहर एक भी कथा मिल जाए तो बता दो। और ये चारों कथाएं पाप का बंध कराने वाली हैं। इनको विकथा कहा है, इनको कथा नहीं कहा है, इनको विकथा कहा है। कथा तो क्या है? महापुरुषों की कथा जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे पाप से बचने का मार्ग मिलता है, जिससे जीवन में कुछ नए विचार आते हैं, मोक्ष का मार्ग मिलता है, सच्चे सुख की राह मिलती है, वो है कथा। और जहां केवल रिपीटेशन चल रहा है वो तो केवल टाइम पास है। संसार के 90% लोग टाइम पास कर रहे हैं। यदि अकेले में बैठ जाएं तो कितने विचार घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? हैं? अब ऐसा लग रहा है कोई मिल तो जाए। जो दिमाग में विचार चल रहे हैं किसी को बता तो दूं। ऐसा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना, महिलाएं बताएंगी। ऐसा लगता कि नहीं लगता है? अच्छा, मतलब सामने वाला मिल गया, कोई मिल जाए इससे मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं है कि किससे कहना है, मतलब ये है कि कहना है। कपड़ा टांगना है, खूंटी चाहिए है। क्या चाहिए है? खूंटी। अब खूंटी चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, हमें अपने विचार देने हैं, चाहे कोई मिल जाए। है, जब यात्रा करते हैं और कोई ना मिले तो जो पड़ोस में बैठा थोड़ी देर तो देखोगे कौन है क्या है। और भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? शुरू स्टार्ट। मैं यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी यहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप किन के यहाँ जा रहे हैं? वहां पर, वहां हमारे वो रिश्तेदार है ना, हम उनके यहाँ जा रहे हैं वहां पर। अरे उसी के दूसरे बाजू वाले मोहल्ले में तो हम रहते हैं। ओहो, लो शुरू। अब दोनों के विचार थोड़ा सा एक हो गया, दोनों शुरू हो गए। अब वो अपने घर की पूरी कहानी बताएगा, वो अपनी बताएगा। मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा इतना परिवार है, वो ये पढ़ता है, वो ये करता है, वो करता है, अपना उसी में ही चला जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? यानी केवल सामने वाला खूंटी के जैसा अपने विचार टांगने के लिए चाहिए। एंड नहीं आया, एंड आया है। और यहाँ की यात्रा खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ की यात्रा तो अनंत काल चला लो, चलती रहेगी। यदि इसको खत्म करना है तो अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। तो आज तक क्या नहीं किया? तो भगवान महावीर बताते हैं, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, सुध परिचिदानुभूता सर्वस्य भी काम भोग बंध कहा, एयत्त सुविलंबो नवरीण सुलभो बिहत्तस्य। श्रुत में आई है शुद्ध परिचिदानुभूता, श्रुत में आई है। परिचिदान परिचय में आई है, अनुभूता अनुभूति में आई है। क्या? काम भोग बंध की कथा। किसकी कथा? आज तक क्या किया है? काम भोग और बंध की कथा श्रुत में आई है, सुनने में, परिचय में आई है, जानने में, और अनुभूति अनुभव में आई है। आज तक केवल एक ही काम किया है और इसी काम में अनंत काल बिता दिए। तो क्या नहीं किया आज तक है? तो शुद्ध परिचिदान भूता सर्वस्व भी काम भोग बंद कहा, एयत्त सुविलंबो। एकत्व और विभक्त की कथा आज तक ना सुनी है, ना परिचय में आई है और ना अनुभव में आई है। ये एकत्व और विभक्त क्या होता है? एकत्व, एक अकेली आत्मा। तुम अकेली आत्मा हो क्या? कर्म रहित आत्मा हो क्या? नहीं हो। शरीर से अलग आत्मा हो क्या? नहीं हो। आप शरीर से अलग होकर जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते। तो इसका मतलब ये है कि आज तक हमने आत्मा को अलग और शरीर को अलग नहीं देखा है। आज तक हमने कर्मों को अलग और आत्मा को अलग नहीं देखा है। एकत्व और विभक्त, भेद विज्ञान की कथा आज तक ना सुनने में आई है, ना परिचय में आई है और ना अनुभूति में आई है।
इसीलिए ये यात्रा बाहर की तरफ चल रही है और इसका कहीं एंड नहीं है। और यही यात्रा यदि इंद्रियों को बंद करके और अंदर की तरफ जाते हैं तो इस यात्रा का एंड होने में फिर टाइम लगने वाला नहीं है। और वो मार्ग शुरू होता है ध्यान से। कहां से शुरू होता है? ध्यान से। ध्यान से अंदर जाया जाता है। मैंने एक दिन और बताया था, मन के दरवाजे दो तरफ खुलते हैं। जब बाहर खुलते हैं तो बाहर से जुड़ता है, और जब अंदर खुलते हैं तो आत्मा से जुड़ता है। तो इसके लिए सबको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुंह बंद करना पड़ेगा। हाँ, मुंह बंद करके बैठो। आपने शिक्षा प्राप्त करी कोरोना से, मुंह बंद करके नहीं बैठोगे गड़बड़ हो जाएगा है। लेकिन फिर भी इतनी पट्टी लगाने के बाद भी मुंह बंद नहीं हुआ। जैसे ही आते हैं सामने, पट्टी को नीचे खिसका के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते हो ना? नहीं? अच्छा, पट्टी लगाए लगाए बोल लेते हो, दिक्कत नहीं होती है पट्टी लगा के बोलने में? अच्छा, नहीं होती। अच्छा, यही तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं होती है, यही तो दिक्कत है। यानी दिक्कत को जो दिक्कत ना माने, अब इलाज किसका किया जाए? जो बीमारी को बीमारी ना माने तो फिर इलाज किसका किया जाए? अब कोरोना ने तुम्हारे मुंह पर पट्टी लगाई कि चुप हो जाओ, फिर भी तुम चुप ना हो तो फिर इलाज कैसे हो? बहुत सी चीजें इलाज देने के लिए बीमारी बन के आती हैं, मगर हम दूसरा काम का रास्ता निकाल लेते हैं और फिर भी काम नहीं छोड़ते हैं। तो कम से कम मुंह में पट्टी लगी, ये नियम ले लो कि जब तक मुंह में पट्टी लगाए रखेंगे तब तक हम व्यर्थ बात नहीं करेंगे, जरूरी बात के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब किसी ने आपसे पूछा, भाई साहब खाना खा लिया? पूरा व्याख्यान करोगे, अरे आज तो मजा आ गया, आज तो सब्जी ऐसी बनी थी, आज तो पूरी ऐसी बनी थी, आज तो ये ऐसा बना था। अरे उसने पूछा है खाना खा लिया, इशारा कर दो खा लिया। बोलने की कहां जरूरत आ रही है? लेकिन नहीं, पूरा चिट्ठा खोलेंगे, क्या बना था, कैसा बना था। जरूरत क्या है बोलने की? है किसी ने आपसे कोई बात, जो बात इशारे से कही जा सकती है उसे बोलने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलो, ये मुंह की पट्टी क्या कह रही है? कम से कम बोलो, काम का बोलो। नहीं तो जो रिपीटेशन चल रहा है क्रोध मान माया लोभ का, वो ही चलता रहेगा। क्रोध भी रिपीट ही हो रहा है, मान भी रिपीट हो रहा है, मायाचारी भी रिपीट है। क्या नया है? कुछ भी नहीं है। और इन सब से अलग होकर मौन लेकर, मौन से इंसान खुद से जुड़ता है और बोलने से इंसान बाहर से जुड़ता है। तो आज तक चुप नहीं हुए ना, इसलिए बाहर से जुड़े हो। मौन लेकर देखो, फिर चिंतन मनन शुरू होगा और अंदर जाना शुरू हो जाएगा, एकांत का जीवन शुरू हो जाएगा। बंधुओं, यदि जब तक चुप नहीं होंगे, सबसे पहले तो मुंह को ही वश में करना है, आंखों को बाद में, कान को बाद में, है हाथ पांव को बाद में, इस मुख को वश में कर लो बस। ये मुंह वश में हो गया ना, कहते हैं कि सिकंदर भी कोई बड़ा विजेता नहीं था, तो फिर कौन है विजेता? जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। बाहर वाला सुखी है कि दुखी है? धन प्राप्त करने के बाद में सुख आता है कि सुख जाता है? बोलिए, सुख बढ़ता है कि सुख घटता है? अरे बोलिए ना, घटता है। ओहो, प्रैक्टिकल है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मतलब धन आने के बाद तो भाई लोग धन से बहुत प्रेम करते हैं, और धन कमाने के लिए ना स्वास्थ्य देखते हैं, ना शरीर देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस धन आना चाहिए किसी तरह से। मतलब धन बहुत अच्छी चीज है आपकी दृष्टि में। यदि धन बहुत अच्छी चीज है तो धन पाने के बाद इंसान भगवान बन जाना चाहिए? नहीं बनता है, उसके पास दुख वगैरह रहते हैं। अच्छा, तो फिर धन किस काम का रहा? जिस धन ने दुख खत्म नहीं किया तो धन किस काम का है? भाई धन का मतलब तो एक शक्ति है, और वो शक्ति मिलने के बाद दुख खत्म हो जाना चाहिए था। और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है।
तो मृत्यु के समय तो धन काम आना चाहिए था, बोलिए ना, धन कहाँ काम आना चाहिए? धन क्यों इकट्ठा करते हैं? विपत्ति के समय काम आएगा। अब विपत्ति तो सबसे बड़ी मृत्यु है, कि मृत्यु के समय धन काम आता है। कोरोना से कितने चले गए, धन रखा का रखा रह गया, काम आया? नहीं आया। क्या काम आएगा? धन नहीं, धर्म काम आएगा। क्या काम आएगा? धर्म काम आएगा। धन के लिए तुमने जितना समय लगाया है, यदि इससे मैं 10% समय भी आपने धर्म में लगा दिया होता, वो आपका साथ निभा देता। धन तो यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन धर्म यहां भी साथ निभाएगा और अगले जन्म में भी साथ निभाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है जो सम्यक दर्शन को जन्म देने वाला है, वो है भेद विज्ञान। जो एकत्व और विभक्ति की कथा इसमें कही है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये दोनों जब तक अलग मानकर जीवन नहीं जियोगे, तब तक जीवन में दुख ही रहेगा, सुख आने वाला है नहीं है। और जहां आपने अलग मान के जीवन शुरू कर दिया, अब किराए के मकान में रहने वाला है, यदि किराए के मकान में रह रहे हो और दरवाजा टूट जाए, दुख होगा? किराए का मकान है ना, दरवाजा थोड़ा तड़क गया, नीचे टूट गया, कष्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? किराए का अपना थोड़ी है। हाँ, अच्छा, किराए के मकान में यदि क्रैक आ जाए तो नहीं होगा कष्ट? मकान वाले भी जाने हमारा थोड़ी मकान है, यही दिमाग में रहता है ना, यही दिमाग में रहता है ना। अच्छा, इसी तरह से यदि मकान कई बार भूकंप में तुम बाहर गए हो और भूकंप में किराए का मकान गिर जाए, तो आपको दुख होगा? थोड़ा सा तो होगा कि बदलना पड़ेगा, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मकान मालिक को आप समझ गए, मर जाएगा। है यार, शब्द वही निकल रहा, मर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुम किराए के मकान में रह रहे, तो किराए के मकान को अलग मानते हो और खुद को अलग मानते हो, ठीक है? ऐसे ही ये शरीर है। शरीर जैसे किराए का मकान है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन किराएदार का जो है आप तो छोड़ना पड़ेगा, और मालिक जिस दिन कहेगा उस दिन छोड़ना पड़ेगा। तो मकान कौन सा हुआ? किराए का हुआ ना। जो मकान छोड़ना पड़े वो उसे क्या कहेंगे? किराए का मकान। अच्छा, जिस शरीर में आप रह रहे हो, ये किराए का है या तुम्हारा है? अरे बोलिए ना। अच्छा, यदि तुम्हारा किराए का मकान जो है उसमें सुंदर सुंदर रंग रोगन खूब खर्चा करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? किराए का है। इस शरीर के लिए कितना खर्चा करते, ऊपर से नीचे तक सजाने में? अभी आपने कहा किराए का मकान है, तो किराए के मकान को उसी तरह यूज करो जैसे किराए के मकान को करते हैं। ज्यादा सजा, यदि तुम्हारा बेटा सजा भी रहा हो तो आप क्या कहोगे? पागल है क्या, किराए का मकान है, काय को सजा रहा है? कहोगे नहीं? कहोगे बहुत समझदार हो आप। जो युक्ति आपने वहां लगाई है वो युक्ति यहाँ लगानी है। ये शरीर भी किराए का है। जैसे किराएदार किराया देता है, क्या देता है? किराया। ऐसे ही शरीर को किराया तो देना पड़ेगा। भोजन है, दवाई है, किराया तो देना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर को यदि अपना मान करके आपने सब कुछ किया, बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर भगवान महावीर ये कहते हैं भेद विज्ञान। शरीर को क्या मानना है? किराए का मकान मानना है। जैसे किराए के मकान से मोह नहीं होता है, ऐसे शरीर से भी, बोलिए, मोह नहीं करना है, एक दिन छूट जाना है। जैसे दिमाग में 24 घंटे चलता है कि अरे अपना मकान बन जाए तो ये किराए का मकान छूट जाए, ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। अरे सिद्धालय चले जाएं अपने मकान में तो ये किराए का मकान छूट जाए। अनंत काल से किराए के मकान बदलते बदलते परेशान हो गए। कभी आपको महसूस नहीं हुआ ऐसा? जब यही नहीं पता है कि किराए का मकान है, पता तो है मगर मोह आत्मा के अंदर घुसने नहीं देता है। पता तो है। इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं, क्या तुम देख नहीं रहे हो? क्या तुम इतने समझदार नहीं हो कि सामने वाले को ठोकर खाते देख के खुद समझ जाओ? इतने समझदार हो कि नहीं हो?
इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं, तो जाते हुए लोगों को देख करके इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई जब ये सब कुछ छोड़ के चला गया तो मुझे भी जाना है। इतना तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपने शास्त्र नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, आपने प्रवचन नहीं सुने, कोई बात नहीं है, इतना तो देख के समझते हो कि वो गया है तो मुझे भी जाना है। इतने सब कुछ देखने के बाद भी समझ में ना आए तो कोई समझा नहीं सकता दुनिया में, भगवान महावीर भी नहीं समझा सकते। इतना समझने के बाद में कि अरे देखो सब कुछ पड़ा रह गया और वो चला गया, मुझे भी जाना पड़ेगा, चलो अब इसमें मेहनत कम करूंगा और आत्मा के लिए मेहनत ज्यादा करूंगा। यदि आपके जीवन में ये परिवर्तन आया है तो समझना कि आपने अपने जीवन में कुछ सीख लिया है, कुछ बदल लिया है, कुछ जान लिया है, कुछ पहचान लिया है, और वही पुराना रिपीटेशन चल रहा है तो फिर अनंत काल तक करते रहो, रिपीटेशन चलता रहेगा। ये तो कहीं खत्म होने वाला, इसका कहीं एंड है ही नहीं है। तो बंधुओं, मेरी बात आपकी समझ में, बोलो ना, आई? बड़ी समझदार लोग बैठे, आ गई नहीं कहा इन्होंने। हाँ, अहमदाबाद वाले बड़े समझदार हैं, आई कहा, आ गई नहीं कहा, गई नहीं है इसका मतलब आज ये सम्यक दर्शन लेके जाएंगे यहां से। किराए के मकान को किराए का मकान मानना शुरू कर दो। जो व्यवहार किराए के मकान से करते हो वही व्यवहार इससे करना है। तो आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, आपने अभिषेक किया, शांति धारा की, बहुत दिनों से मन में आपके विचार चल रहे होंगे, जाना है जहाजपुर जाना है। बहुत दिनों से सोच रहे होंगे, कोरोना के कारण नहीं आ पाए होंगे, इंतजार तो बहुत दिन से चल रहा होगा कि भगवान कब बुलाओगे, टीवी में देखकर कहते होगे भगवान जी कब बुलाओगे, है ना? हाँ, और आज वो दिन आ गया कि आपने प्रभु के दर्शन किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, और अब तो यहाँ पर शुरू कर दी। कल भी एक भाई आए थे, बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं कि वो कह रहे थे, बोले माता जी आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग तो 6-8 महीने से अभिषेक करने के लिए तरस गए हैं और आपने यहाँ खोल दिया है, तो आपने बहुत अच्छा किया खोल करके कि आपने कम से कम हमें, हमारी जो तड़फन थी उस पे एक बूंद पानी तो आपने डाल ही दिया। तो यहाँ आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, बजाने में सिटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। और कहाँ से आए? सागर, शाहपुर। अच्छा, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में शाहपुर का। और अच्छा, इतने सारे लोग केवल 2 ही शहर के हैं, मतलब इकट्ठे होके आए हैं सारे? नहीं नहीं, यहाँ तो पूरी व्यवस्था है। कहीं कोई भी यात्री आता है, चाहे रात में 2 बजे आए, चाहे 4 बजे आए, उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा यात्री बोल के जाते, मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ मैं नहीं कह रही, यात्री कह के जाते हैं कि हम इतनी रात को आए तो भी हमारे व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रही, हमें तुरंत व्यवस्था मिली। और मंदिर देखकर तो लोग स्वर्ग का उदाहरण देकर जाते हैं। आपने सुना ही होगा, टीवी में बहुत से लोग बोल के जाते हैं कि माता जी ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो देखा नहीं है, और देखा भी हो तो याद नहीं है, मगर यहाँ आकर मंदिर में प्रवेश करने के बाद में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो बंधुओं, निश्चित अतिशयकारी भगवान का अतिशयकारी मंदिर है, अतिशयकारी जहाज है जो संसार सागर से पार करने वाला है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, निस दिन तुमको जपो पर से नेहात जो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते
सबसे नेको तोड़ा, जग से मोह को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। यहाँ आने से ऐसा लगा कि हम जल्दी से जल्दी और कब और जल्दी से आए, और हमारी ये आशा है कि हम जल्दी से यहाँ दर्शन के लिए जरूर पधारें। और यहाँ आने से आगे जो दर्शन करने गए वहाँ से यहाँ लाख गुना अच्छा लगा। यहाँ मंदिर यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग रात में 1 बजे आए थे, फिर भी हम लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिली कि अभी हम और क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। और मंदिर देखकर, भगवान की मूर्ति देखकर तो हमारा मन बहुत प्रफुल्ल हो गया। वैसे हम 5 बजे माता जी के प्रवचन सुनते हैं टीवी पर, तो हमें तो बहुत दिन से लग रहा था कि कब मेरा भाग आएगा कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और आज आकर मुझे बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकम से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं, 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है, और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गण्य आर्य का 105 षष्ठी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांति धारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं, 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांति धारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठे, आपके लिए वस्त्रों की, भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है वर्ष के अंतिम दिन, और इस कोरोना महामारी की वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है, पीछे नहीं हटे, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपये की न्यौछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं, इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम 1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 31 दिसंबर 2020। उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं, 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए। 21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं, अपने परिवार की ओर से 1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 21,000 रुपये है। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपये की न्यौछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।